कभी ऐसा लगा है कि स्कूल में पैसे के बारे में जो कुछ भी सिखाया गया वो असल जिंदगी के लिए काफी नहीं था। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के उन सबकों को समझने वाले हैं जो पैसे को लेकर हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब देखिए, एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछती है, अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में आखिर ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग नहीं सिखाते। और इसका जवाब हमें स्कूलों में तो बिल्कुल नहीं मिलता। ये सलाह तो हम सब ने सुनी ही होगी, है ना? खूब मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक अच्छी सेफ नौकरी मिल सके। लेकिन क्या यह फॉर्मूला आज भी काम करता है? कियोसाकी इसी बात पर सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सब कुछ सिखाता है, बस एक चीज को छोड़कर, और वो है पैसे को समझना। अब इस किताब की जो सबसे मजेदार बात है ना, वो है लेखक का पालन पोषण। उनके दो पिता थे, एक उनके असली पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। और पैसे को लेकर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। अब जरा इस फर्क को देखें। एक तरफ पुअर डैड थे जो हमेशा सेफ्टी और नौकरी पर जोर देते थे, और दूसरी तरफ थे रिच डैड जो एसेट्स बनाने और रिस्क को मैनेज करने की बात करते थे। यही दो अलग अलग दुनिया लेखक की फाइनेंशियल एजुकेशन की नींव बनी। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक वो क्या है? ये हमारी सोच को पूरी तरह से बदलने के बारे में है। रिच डैड ने सिखाया कि पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाना सीखना होगा। पूरी किताब का जो सार है वो इसी एक लाइन में है। ज्यादातर लोग डर और इच्छा के एक जाल में फंस जाते हैं। नौकरी छूटने का डर उनसे काम करवाता है, और ज्यादा पैसे की चाहत उन्हें एक ऐसे गोल चक्कर में फंसा देती है जिसे रैट रेस कहते हैं, जो कभी खत्म ही नहीं होती। किताब कहती है कि ज्यादा पैसा कमाना कुछ ऐसा है जैसे एक लीक हो रही बाल्टी में आप और पानी डाले जा रहे हैं। अगर पैसे को मैनेज करना नहीं आता तो ज्यादा सैलरी का मतलब सिर्फ ज्यादा खर्चे और ज्यादा टेंशन ही होगा। असली प्रॉब्लम पैसा नहीं, बल्कि पैसे की समझ की कमी है। चलिए अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी सबक पर। अगर अमीर बनना है तो पैसे की भाषा सीखनी ही होगी, और इसकी शुरुआत होती है कुछ बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल परिभाषाओं को समझने से। रिच डैड के हिसाब से अमीर बनने का बस यही एक नियम है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना, लेकिन ज्यादातर लोग इसी को नजरअंदाज कर देते हैं, और यही उनकी फाइनेंशियल मुश्किलों की सबसे बड़ी वजह है। और देखिए, कियोसाकी ने परिभाषाओं को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं बनाया है। उनकी संपत्ति की परिभाषा एकदम सीधी है। कोई भी ऐसी चीज जो लगातार इनकम बनाए और जेब में पैसा लाए, वो एक संपत्ति यानी एसेट है। इस तस्वीर से ये बात एकदम साफ हो जाती है। एक एसेट जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो या डिविडेंड देने वाले स्टॉक, ये एक पॉजिटिव कैश फ्लो बनाते हैं, मतलब पैसा आपकी तरफ आ रहा है। और ठीक इसके उलट ये है लायबिलिटी की परिभाषा। ये भी उतनी ही सिंपल है। कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए जेब से लगातार पैसा बाहर जा रहा हो, वो एक दायित्व यानी लायबिलिटी है। और ये तस्वीर दिखाती है एक लायबिलिटी को। सोचकर देखिए, अपनी गाड़ी की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल, ये सब लगातार जेब से पैसा बाहर निकालते हैं। कैश फ्लो आपसे दूर जा रहा है और आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। वो एक कॉरपोरेशन के जरिए काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि वो पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, और जो पैसा बचता है उस पर टैक्स देते हैं। जबकि एक कर्मचारी पहले कमाता है, फिर तुरंत टैक्स देता है, और फिर बचे हुए पैसे से खर्च करता है। ये टैक्स बचाने का एक बहुत बड़ा कानूनी तरीका है। तो ठीक है, ये सारे सबक तो समझ लिए, पर कोई अपनी दौलत बनाएगा कैसे? चलिए इसे भी समझते हैं। रिच डैड का एक और बड़ा मजेदार सबक था, अपने काम से काम रखो। इसका असली मतलब यह है कि आपकी नौकरी आपका प्रोफेशन है, पर वो आपका असली बिजनेस नहीं है। आपका बिजनेस है आपका एसेट कॉलम। सैलरी से बिल भरे जाते हैं, लेकिन दौलत तो सिर्फ एसेट से ही बनती है। तो ये असली संपत्ति मतलब एसेट्स दिखते कैसे हैं? यहां कुछ उदाहरण हैं। ये सब वो चीजें हैं जो तब भी आपकी जेब में पैसा डालती रहती हैं जब आप काम नहीं कर रहे होते। अमीर लोग बस इन्हीं को इकट्ठा करते हैं। और ये अमीर बनने का सबसे पावरफुल नियम है। सबसे पहले खुद को पेमेंट करो। इसका सीधा मतलब है सैलरी आते ही सबसे पहला पैसा एसेट्स खरीदने में लगाओ। बिल और बाकी खर्चे वो बाद में। ये आदत आपको मजबूर करती है कि आप दौलत बनाने को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं।
ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि अमीर बनने का माइंडसेट है। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत ही दमदार सोच के साथ छोड़ जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, बल्कि एक चॉइस है। अपने हाथ में मौजूद हर एक रुपया ये तय कर रहा है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा, अमीर, गरीब या मिडिल क्लास। सवाल ये उठता है कि आज हम अपने पैसे से कौन सी कहानी लिख रहे हैं।